जय श्री राम। आज हम बात करेंगे संभल हिंसा के ऊपर। संभल हिंसा 24 नवंबर 2024 को हुई थी, जहां मस्जिद का सर्वे करने के लिए एक टीम जाने वाली थी। उस समय ये हिंसा की साजिश रची गई थी। अब रिपोर्ट आई है, जो 450 पन्नों की रिपोर्ट है। इसमें बड़े बड़े खुलासे हुए। मैं कुछ खुलासों के बारे में बात करूँगा। कहते यहाँ पे 1978 से अब तक 45% हिंदू थे। 1947 से और तक, तो सॉरी 1978 बोल दिया। अब वहाँ पे सिर्फ 15% हिंदू बचे हैं। और मैं आपको बता दूँ, अगर इस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती तो वहाँ इस हिंसा के बाद 1 या 2% हिंदू बचते, बाकी सब पलायन कर जाते। सारे मंदिर और नलकूपों जो कुएँ थे उन सब पे मुस्लिम समाज का कब्जा हो गया। अच्छा, एक ये मॉडल है कि इस तरह से करो, फिर ये धीरे धीरे पूरे देश में लागू होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार वहाँ बहुत सारे हथियार मिले जो मेड इन जर्मनी और यूके के थे। और ये एरिया ऐसे बनाते हैं कि वहाँ पुलिस घुसने से डरती है। बहुत सारी जगह ऐसा है, बंगाल में चले जाओ, नज़दीकी गुड़गांव या मेवात में चले जाओ, यहाँ भी पुलिस नहीं घुसना चाहती। धीरे धीरे देश में डेमोग्राफी चेंज चल रहा है। आप अश्विनी उपाध्याय को सुना करो, बहुत सारे लोग इस पर बात करते हैं, ठीक है। और हमारे वकील साहब ने ये बताया था कि इसमें इंटरनेशनल साजिश है, जिसमें अलकायदा, हरकत मुजाहिदीन, ISI, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। वहाँ हथियार और नशीले पदार्थों का जखीरा भी मिला। वहाँ 22 नवंबर को वहाँ के जो सांसद हैं जियाउर रहमान, उनको बताते कि ये किंगपिन है। उन्होंने एक भाषण दिया था, फिर उन्होंने कहा था कि हम यहाँ के मालिक हैं, प्रशासन से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई प्रशासन वाला आएगा हम उसे अच्छे से सबक सिखा देंगे। और एक और वहाँ के जो विधायक है इकबाल, उसका बेटा सोयल, उसने जामा मस्जिद और के साथ, वहाँ के लोगों के साथ साजिश रची थी। तो ये मॉडल पूरे देश में चल रहा है। सपा के सांसद और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल ने जामा मस्जिद और इंतज़ामिया कमेटी ने मिलकर इस हिंसा की साजिश रची हुई थी। अब वहाँ डेमोग्राफी चेंज का पूरा तो काम चल रहा है। अब 15% हिंदू बचे, ना तुम अपना विधायक चुन सकते ना अपना सांसद। अब मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ। 1936 से 2019 तक 15 दंगे हो चुके हैं, जिसमें 213 लोगों की मौत हुई, जिसमें 209 हिंदू मारे गए। सभी दंगों में सिर्फ चार मौत की जानकारी दस्तावेजों में पड़ताल में आई को मिली है। तो हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें, डेमोग्राफी बदल रही है। अब टीवी डिबेट में क्या होता है कि सब लोग कहते हैं गलत हुआ, लेकिन इनके अपराधियों को परमानेंट सॉल्यूशन की कोई सज़ा नहीं मिलती। मैं फिर से कहूँगा, ये कुछ टाइम बाद फिर छूट जाते हैं। को हमारे यहाँ के कानून व्यवस्था तो सबको पता ही है। अब इसमें इतने बड़े बड़े मॉडल आते हैं और सब ये लोग कह के चले जाते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। लेकिन आप ये देखो, ऐसा कंटिन्यू हो रहा है। असम में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, जहाँ जहाँ बहुत बहुत सारी जगह डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। अच्छा, एक और बात है कि ज़्यादातर पार्टियाँ हिंदू हैं। ज़्यादातर जो इलेक्शन पार्टियाँ वो सब हिंदू हैं, जैसे सपा, बहुत सारी है। लेकिन बीजेपी के अलावा कोई भी पार्टी ऐसे मुद्दों पर खुलकर नहीं बोलती। कई बार बीजेपी भी सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ लेती है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा, लेकिन खुल के नहीं बोलती ठीक से। ये तो धन्य है महादेव का, हनुमान जी का, कि वहाँ पे योगी जी की सरकार थी, तो ये मामला ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। ये हिंसा और भयानक हो सकती थी। हो सकता था कि जो सर्वे करने गए उन लोगों को मार दिया जाता, कुछ पुलिस वाले भी। तो ये चाह बहुत शांति से योगी जी ने निपट लिया। लेकिन अब
मेन कारण है कि ऐसी हिंसाओं से आगे कैसे बचा जाए। कल भी बता रहे हैं कि 3 आतंकवादी बंगाल से बिहार के रास्ते घुस गए हैं। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। और इस देश में कड़े कानूनों की व्यवस्था है, क्योंकि ये जो मुस्लिम नेता हैं ये सब भड़काते हैं। और मैं बता दूँ, ये जियाउर रहमान खुद भाग गया था, गरीब मुस्लिमों को आगे कर दिया था लड़ने के लिए। तो फिर वो ह्यूमन राइट वाले भी आ जाते हैं, गलत हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो भड़का के निकल जाते हैं। अब और ये लोग ऐसी बसावट करते हैं कि वहाँ पुलिस या प्रशासन की कोई भी 1-2 अधिकारी जाने में तो डरते हैं, क्योंकि सबका परिवार है। कहते हैं हमें अपनी नौकरी करनी है, हम क्या करें। सारा एरिया ऐसे घेर के बनाते हैं। तो मुझे लगता है इस रिपोर्ट के आने के बाद सीएम योगी और भारत सरकार कुछ कड़े एक्शन लेगी, नहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक यू। जय